मेरे प्यारे दोस्तों, जो यूपीएसआई की पुलिस की वैकेंसी आई है दोस्तों, मैं सीधा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अपने डेस्कटॉप मोड पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले ओटीआर भरने के लिए क्लिक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ते हैं। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन, सारे नियम दिए गए हैं। इसके पढ़ने के बाद फिर इसमें सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम डेस्कटॉप के मेन वेबसाइट के मेन पेज पे जाते हैं। इसके बाद हम फॉर्म को देखते हैं। इसके बाद ओटीआर कंप्लीट करने के बाद हम सीधा रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके ओटीआर का फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी देके हम इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपका, लॉगिन विथ अकाउंट, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ डिजीलॉकर। ये 3 माध्यम हैं हमें लॉगिन करने के। हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और ओटीआर के माध्यम से जो भरा गया है, ओटीआर से मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो प्राप्त हुआ है उसी से लॉगिन कर सकते हैं। ये है ओटीआर का सेक्शन। इसमें क्लिक करके हम न्यू यूज़र के लिए होता है, जिसका नया फॉर्म भरना है वो इसमें रजिस्टर करके ओटीआर फॉर्म फिल करेगा। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे लॉगिन करेंगे, 1 टाइम के लिए क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में ईमेल डालेंगे और मोबाइल डालेंगे, ओटीपी जाएगी, ओटीपी फिल करेंगे। इसमें से 3 माध्यम है, सत्यापन, व्यक्तिगत। ओटीपी डालेंगे, इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे और ओटीपी जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। इसके बाद ओटीपी फिल करेंगे। इसके बाद इन ब्रैकेट पे ओटीपी फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया होगा, हमें इसको ठीक से पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें अच्छे से पढ़ लेना है इनके नियमों को, इंस्ट्रक्शन को। पढ़ने के बाद हम सीधे नीचे जाएंगे। ये हम और इसमें वॉइस भी दिया है, वॉइस में क्लिक करके हम पढ़ने में समर्थ हैं तो सुन भी सकते हैं। इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, आधार वेरीफाई, डिजीलॉकर, करेक्टली रजिस्टर्ड विथ आधार डिजीलॉकर, जिसमें से 3 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दोस्तों, इन्हीं 3 ऑप्शनों में से किसी से भी कर सकते हैं लॉगिन। रजिस्टर करने के लिए आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, सर्वर की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। आधार वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिससे हम अपना आधार नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी इन ब्रैकेटों पे एक एक डिजिट करके फिल करेंगे। फिल करने पर वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो आपकी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट से डिटेल मैच करता हो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में नेशनलिटी सेलेक्ट करना, इंडियन। सेकंड ऑप्शन आधार के अनुसार डिटेल्स फिल करेंगे जो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार होगा। फर्स्ट में नाम, सेकंड में डेट ऑफ बर्थ, तीसरे में मेल कैंडिडेट्स, चौथे में फादर का नाम। ये करेक्टली मार्कशीट को देख के क्लियर और सही फिल करना है, जिससे हमसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर कोई भी गलती होती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए ध्यान से और देख के फॉर्म को फिल करें, कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। सब कुछ सबमिट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमें अपना मनपसंद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड पहला अक्षर बड़ा, 4 छोटे अक्षर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई काउंटिंग, इन सबको मिला के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है। 8 डिजिट मिनिमम, 8 डिजिट मैक्सिमम, कुछ भी। ये सब कुछ सारे पासवर्ड बना के कैप्चा वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग होगी। आई एम नॉट रिबूट में क्लिक, चेक मार्क में क्लिक करके हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पॉपअप आएगा। अपनी डिटेल एक बार फिर से क्लियर चेक कर लें। क्लियर चेक करने के बाद अब कोई भी करेक्शन और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए चेक बॉक्स में क्लिक कर हम क्रिएट अकाउंट पे करते हैं तो क्रिएट अकाउंट हमारा जनरेट हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि, कोई गलती है तो एडिट पे जाकर हम फिर से सही कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपका पॉपअप आ रहा है, इसको ठीक से पढ़ लें। इसका मतलब है कि आपका कोई भी फॉर्म भरने के बाद किसी प्रकार की कोई संशोधन या कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। प्रोसीड पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जिसे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं लॉगिन पैनल पे। लॉगिन पैनल में लॉगिन विथ आधार ID, लॉगिन विथ डिजी लॉकर के माध्यम से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट और सरल उपाय रहेगा, हम लॉगिन विथ अकाउंट में क्लिक करके करते हैं। जो हमने ID पासवर्ड बनाया होगा, मोबाइल नंबर यूज़र होगा हमारा और पासवर्ड हमारा होगा, इसको फिल करके हम वेरीफाई कैप्चा पे क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करते हैं, हम ईमेल ID और सेंड OTP पे क्लिक कर एक OTP पुनः प्राप्त करेंगे। उस OTP को फिल करके नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। लॉगिन पे क्लिक कर हम मेन पेज पे आते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसको क्लियरली और ध्यान से पढ़ें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि कोई गलती होने पर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इसको देखें। इसके बाद हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, चेक मार्क, और जिस फॉर्म के लिए भरना चाहते हैं, UP निरीक्षक, पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सब इंस्पेक्टर SI, चेक मार्क पे क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई के क्लिक करने पर जो भी हमने OTR के माध्यम से जो भी डिटेल भरी हुई थी वो ऑटोमेटिक फिक्स कर लेगा, सारी डिटेल भर के आ जाएगा। और हम इसमें देखते हैं, इसमें से 5 स्टेप होते हैं, पर्सनल डिटेल्स और अदर डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अपडेट प्रोफाइल और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही दोस्तों हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा, जिसको हम ऑनलाइन के माध्यम से UPSI का फॉर्म फिल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। हमें अपनी माता जी का नाम, मदर नेम्स फिल करना है। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस देना है, जिससे इन डिटेल्स को चेक कर पा रहे हैं हमारा डिटेल क्लियर एंड करेक्ट है। सब कुछ चेक करने के बाद ही हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस को फिल करके नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैरिड अनमैरिड ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें दोस्तों ध्यान रहे, हमें मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए सेलेक्ट करना है। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, यस, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। और आपके रहने वाले कहाँ के हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद ये मूल निवास पत्र जारी करने का प्रदेश व अधिकारी, तो दोस्तों इसमें तहसीलदार सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो मूल निवास पत्र में अंकित डेट होती है, जिस डेट को जारी किया गया है, वो डेट मूल निवास में भरते हैं। इसके बाद सब कुछ फिल करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा
इसको ठीक से पढ़ लें और अंडरस्टैंड एंड एग्री में क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब आता है मूल निवास का ऑप्शन हो गया, क्लिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है श्रेणी, किस कैटेगरी से हैं आप, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, आपके फॉर्म के अनुसार आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करनी है। एससी है तो एससी, ये किस प्रदेश से हैं आप, ये फिल करना है। इसके बाद कहाँ से जारी हुआ है, ये फिल करना है। तहसीलदार डाल देते हैं। इसके बाद तो कास्ट सर्टिफिकेट में अंकित डेट होगी, उस डेट को फिल करना है। इसके बाद आवेदन संख्या डालनी है। इसके बाद आवेदन क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद पता फिल करना है, आपका जो भी पता हो। इसके बाद पत्राचार पता, स्थायी पता, आपका पत्राचार पता जो आपके आधार कार्ड में अंकित हो वो डाल सकते हैं, और स्थायी पता जहाँ पे आप रहते हैं वो भर सकते हैं। पता दो अलग अलग भर सकते हैं, एक ही है तो कोई बात नहीं, एक ही है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेम पे क्लिक करके हम नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ते हैं। जो भी आपका ज़िला हो, ज़िला डालिए। इसके बाद सेव पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित होने का विवरण, अगर आपके घर में कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है तो उसके लिए यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो जो भी एम्प्लॉय है तो उसकी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जो भी इस फॉर्म के माध्यम से जो भी चीज़ें मांग रहा है वो आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, तो इसमें नो करके आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या भूतपूर्व सैनिक का विवरण आपको दिखाई दे रहा है? भूतपूर्व सैनिक आपके घर में कोई है तो यस करें, अन्यथा नो करें। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, आज का आप भूतपूर्व सैनिक विवरण, अगर कोई है भूतपूर्व में कोई आपके घर में सैनिक है तो यस करें, अन्यथा नो करें। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, अगर कोई आपके घर से कोई सदस्य राज्य का कर्मचारी है तो उसका विवरण दें, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपके पास विवरण है तो अच्छे से भर लें, नहीं है तो नो करके क्लिक करके आगे बढ़ें और फॉर्म को अच्छे से देखें, कोई भी गलती ना हो पाए। सेव पे क्लिक कर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए प्रोसीड करते हैं। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आएंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बारे में पूछता है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के लिए पूछेगा, इसमें जो शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या संस्कार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के जो भी हाई स्कूल की डिटेल्स है उसको हमको फिल करना है। सबसे पहले बोर्ड का नाम, इसमें हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन 3 डिग्रियों का को मिलाकर फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस बोर्ड से हमने हाई स्कूल पास किया हुआ है। इसके बाद हम जिस डेट को हमने पास किया, पासिंग डेट डालनी पड़ेगी, जो मार्कशीट के कॉर्नर में लास्ट में लिखी होती है। इसके बाद हमें रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर डाल के ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फर्स्ट हाई स्कूल का फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके बाद
इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। इसमें भी अब हाई स्कूल की पात्रता को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट की का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से हमने हाई पास आउट किया है। इसके बाद पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट में जिस सन में हमने पास किया। इसके बाद रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट संख्या सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, 1 और 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं। देखना होगा हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स ऐड हो गई है। अगर किसी कारण से गलत होता है तो डिलीट पे क्लिक करके हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार भर दिया तो भर दिया, चेंज नहीं होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन की पात्रता पे इंटरमीडिएट होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन पे आते हैं। जिस ग्रेजुएशन BA BSc जिस भी बोर्ड से किया वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट संख्या सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट संख्या यानी कि सीरियल नंबर सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे इसमें तीनों कॉलम सेव हो गए हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे जाकर हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th की सनद, इंटर की सनद, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री। ये दोस्तों पूरे 8 कॉलम्स हैं जिनको हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हुए PDF फॉर्मेट में। इसलिए जल्द से जल्द इसको PDF फॉर्मेट अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करते हैं और ब्राउज फाइल पे क्लिक कर जो भी हमारे डेस्कटॉप पे सेव होता है उसी डॉक्यूमेंट्स को ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। अपलोड होने का दोस्तों हम व्यू पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि हमने सही अपलोड किया कि गलत किया। इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हम इसको चेक कर सकते हैं, सही गलत की जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया तो डिलीट पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अब आ गया सबसे मेन और प्रमुख हिस्सा, मेन पार्ट, जो हमें लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। ये दोस्तों हमें लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से हमें लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। उसके लिए साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसे हम दोस्तों कॉर्नर पे दिए हुए हैं, उसे हम पढ़कर हमें किस तरह फ़ोटो का क्लिकिंग करना है, फ़ोटो किस तरह कैप्चर करना है, इसमें साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जिससे इंस्ट्रक्शन को पढ़कर हर नियमों का पालन कर हम फ़ोटो को कैप्चर करेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़कर, बहुत अच्छे से समझकर ही फ़ोटो कैप्चर करें। इसमें एक चीज़ दी गई है, आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे और किस कंडीशन में हमें फ़ोटो कैप्चर करना है। इसके बाद हम दोस्तों कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ये पॉपअप विंडो आएगा जिसके फ़ोटो के अंदर एक सर्कल बन के आता है। सर्कल के अंदर हमारा फेस सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, ये इसका डायरेक्शन है। और इसके बाद कैप्चर पे क्लिक करेंगे इसमें, और आंखें ब्लिंक करते रहना चाहिए। कैप्चर पे जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो हमारा कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर नहीं होता तो दोबारा से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इससे देखकर हम समझ जाएंगे कि कौन सी फ़ोटो गलत है, कौन सी सही है, क्लियर फ़ोटो कौन सी इस तरह कैप्चर करेंगे। ये सबसे नीचे वाला क्लियर कैप्चर फ़ोटो करेगा। इसके बाद अगर एक बार में नहीं होता तो दोबारा से ट्राई करते हैं। इस प्रक्रिया को हमें हो सकता है सर्वर की इशू की वजह से कई बार करना पड़े, इसलिए बेहिचक हमें करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर हमें अपलोड करना है। सिग्नेचर साफ
और घसीट की राइटिंग में होना चाहिए। सिग्नेचर के जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, अन्यथा हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए ठीक से देखकर ही साइन के इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, कितनी इसमें लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, सब कुछ साइड सिग्नेचर कॉलम के कॉर्नर पे सब कुछ दिया हुआ है उसका इंस्ट्रक्शन। उन इंस्ट्रक्शनों को अच्छे से पढ़ें, उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि हमें किस तरह का सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। उसी तरह घसीट की राइटिंग में सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके उसे अपलोड किया जाएगा। ध्यान रहे कोई गलती ना होने पाए। अपलोड करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर हमें आगे बढ़ना है। कितने केबी का और कितना साइज रहेगा ये सब कुछ दिया हुआ है। इसको आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। सबसे पहले हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 में से आप कौन सा लेना चाहते हैं, फर्स्ट पे, कौन सा सेकंड पे रखना चाहते हैं, कौन सा थर्ड पे रखना चाहते हैं, ये आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस में कैसे अप्लाई करना चाहते हैं ये आपकी इच्छा अनुसार है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, इसमें क्या रिटर्न लिखा हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर जो लेवल प्रमाण पत्र, वो लेवल का प्रमाण पत्र है आपके पास तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद अगर है तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं, नो पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्यूटोरियल आर्मी में सेवा दी है, इस ऑप्शन को क्लिक करके हमें यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है तो नो करें। ट्यूटोरियल आर्मी में सेवा दी है, सेव इन द ट्यूटोरियल आर्मी, अगर दी है तो यस करें। उसके लिए उसका ब्राउज़र में उसकी फ़ाइल अपलोड कर सबमिट करें। अगर आपने नहीं दिया है तो उसको नो कर आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोर बी का प्रमाण पत्र है तो यस करें। यस करने के बाद ब्राउज़ में क्लिक कर फाइल को अपलोड करें। अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नो में क्लिक करें, कोई समस्या नहीं है। नो में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको घोषणा दिया गया होगा, घोषणा में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको ठीक से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। पढ़ने के बाद ही इसको फिल करें। जितने सारे बॉक्स दिख रहे हैं सब में चेक बॉक्स में क्लिक कर हमें आगे बढ़ना है। और ध्यान रहे हमें पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आते हैं। इसके बाद जो भी नियम लिखे हुए हैं इसको ठीक से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ही हम सेलेक्ट करते हैं यस कि नो। अगर आप उस पात्रता को के पात्र हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। नो करके ऐसे सभी कॉलम में यस या नो का ऑप्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। यस है तो डिटेल्स को फिल करें, नो है तो नो करके आगे बढ़ जाएं।
अब दोस्तों इसमें प्लेस डालते हैं, जिस प्लेस में हम रहते हैं उस प्लेस का नाम फिल करते हैं। इसके बाद कैप्चर कोड डालकर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू में एक बार हमें पूरा पेपर दिख जाएगा। इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई त्रुटि नहीं तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर कोई गलती है, कोई त्रुटि है तो एडिट पे जाकर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पॉपअप होगा फाइनल सबमिट करने के लिए, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए हम पे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम पहले चेक कर लें हमारा कितना पेमेंट है। 500 रुपये पेमेंट कट रहा है। इसके लिए पे क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद हम पेमेंट पेज पे डायरेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक कर प्रोसीड पर सबमिट करेंगे। प्रोसीड में सबमिट कर SBI ई-पे का ये पेज खुल के आता है। इसमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और UPI। इनमें से हम UPI को सेलेक्ट करते हैं। UPI में इंटर UPI ID, इंटर UPI QR, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। इंटर UPI ID डालकर वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद UPI QR पर क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन पे नाउ पे क्लिक करके दोस्तों हमारी स्क्रीन पे QR आ जाएगा। इस QR को स्कैन करके हम ऑनलाइन पेमेंट, जो भी पेमेंट कटना है वो पेमेंट अपने आप फिल हो जाएगा। UPI डालकर पेमेंट को फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे किसी भी ऐप से इसको स्कैन करके हम इसमें पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद सबमिट का सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद दोस्तों व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर हम अपना प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। हमारा जो फॉर्म भरा गया है वो पूरा पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों इस तरह से यूपी पुलिस SI का फॉर्म सक्सेसफुल हम भर चुके हैं।